गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है जीवनी पर। तो पढ़ लेते हैं कि कौन सी जीवनी किसने लिखी है। तो हिंदी की जो प्रथम जीवनी है वो लिखी है गोपाल शर्मा शास्त्री ने 1881 में दयानंद दिग्विजय। गोपाल शर्मा शास्त्री की है दयानंद दिग्विजय। अब देखिए, जो गोपाल होते हैं, गोपाल भगवान, वो दयावान होते हैं ना, तो दयावान से बनाना है दयानंद दिग्विजय और गोपाल से गोपाल शर्मा शास्त्री। तो हिंदी की पहली जीवनी किसने लिखी है? गोपाल शर्मा शास्त्री ने, दयानंद दिग्विजय 1881 में। दूसरा है बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। तो जो बाबू राधा कृष्ण दास है वो हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, ठीक है। तो इन्होंने जीवनी लिखी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो दोनों के नाम के साथ बाबू लगता है, तो इसी से याद रखना। नेक्स्ट है शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र जीवनी लिखी। अब इसको याद करेंगे। देखो, हरि भी भगवान है और शिव भी भगवान है। शिव से शिवनंदन बन गया, हरि से हरिश्चंद्र बन गया। दोनों ही भगवान है और दोनों ही क्या है? मित्र है। शिव का मित्र कौन है? हरि, और हरि का मित्र कौन है? शिव, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखी। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसकी जीवनी लिखी? बाबू राधा कृष्ण दास की। अब देखिए, जो राम है, ठीक है, राम ने किसकी? राधा और कृष्ण पर जीवनी लिखी है। इस तरह से याद रखना है। रामचंद्र भगवान है, उन्होंने राधा और कृष्ण पर जीवनी लिखी, मतलब जो राधा और कृष्ण है उन पर जीवनी लिखी। इस तरह से इसको याद करना है। नेक्स्ट है घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू जीवनी लिखी। अब जो बापू के देखिए, जो घनश्याम दास बिड़ला थे, अब जो बिड़ला थे, ठीक है, जो बिड़ला फाउंडेशन वगैरह है, वो किस में ज़्यादा फेमस था? वो था मतलब 40, 50, 60 इस दशक में। तो इसको इस तरह से रिलेट करना है कि बापू के समय में जो है बिड़ला फाउंडेशन वगैरह जो है बहुत फेमस थे, ठीक है। नेक्स्ट है सुशीला नायर। सुशीला नायर ने बापू के कारावास की कहानी लिखी। सुशीला नायर। अब देखो, बापू को कारावास में किसने न्याय दिलाया? नायर से बनाना है न्याय। बापू को कारावास में किसने दिलाया था? न्याय दिलाया था सुशीला ने, ठीक है, सुशीला नायर। इस तरह से रिलेट करना है इसको। नेक्स्ट है ब्रज रतन दास। ब्रज रतन दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवनी लिखी है। तो ब्रज के रतन कौन है? ब्रज के रतन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के रतन है? ब्रज के रतन है। नेक्स्ट है रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा ने महात्मा गांधी जीवनी लिखी। देखिए, रामचंद्र भगवान जो है अपने युग में, ठीक है, बहुत ही महान थे, और उसी तरह महात्मा गांधी अपने युग में महान थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी नाम से जीवनी किसने लिखी है? रामचंद्र वर्मा ने। अब देखिए, गांधी पर जीवनी लिखी है, जैसे बापू जीवनी हो गई, महात्मा गांधी किसी और ने लिखी। तो ये जो बापू, जैसे आप लोगों ने कर लेना है, जो महात्मा गांधी के नाम की जीवनी है उनको अलग से लिख लेना है। जैसे बापू लिखी घनश्याम दास बिड़ला ने, और महात्मा गांधी लिखी रामचंद्र वर्मा ने। इस तरह से इनको थोड़ा अलग करके लिख लेना है। नेक्स्ट है मनमनाथ गुप्त। मनमनाथ गुप्त ने लिखी है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, मनमनाथ गुप्त। तो मनम से बनाना है मन की साउंड आ रही है ना इसमें, मन। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके मन में हमेशा क्या होता था? आज़ादी का ही विचार होता था, ठीक है। आज़ादी का ही विचार हमेशा उनके मन में होता था। तो आज़ादी का विचार क्या होता है? मन में होता है। आज़ादी का विचार कहाँ होता था? चंद्रशेखर के मन में। तो मन से बनाना है मनमनाथ गुप्त। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण। राम वृक्ष बेनीपुरी का है जयप्रकाश नारायण। अब देखिए, राम भी भगवान है, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण में नारायण शब्द आ रहा है। चलो इसको इस तरह से याद करना, जैसे राम नारायण। अब गाना भी है ना एक, राम नारायण बाजा बजाता, ठीक है। इसको, इस गाने को याद रखना है इसमें। राम वृक्ष बेनीपुरी का हो गया जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है बलराज मधोक। चलो इसको रहने दो, ये मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने 1954 में जो है स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुंग। अब देखिए, ये जो चारों नाम है विदेशी नाम है। ये इसलिए है क्योंकि जो राहुल सांकृत्यायन थे उनको घूमने का बहुत शौक था, वे विदेशों में घूमते रहते थे। अब देखिए, ये विदेशी नाम है, तो इसी से याद आ जाएगा आप लोगों को। जब विदेशी नाम आएंगे तो इसी से याद आ जाएगा कि किसने लिखी होंगी ये जीवनियाँ। किसी ऐसे ने लिखी होगी जिसको विदेश में घूमना पसंद था, ठीक है।
किसी ऐसे ने लिखी होंगी जीवनियाँ जिसको विदेश में घूमना पसंद था। नेक्स्ट है इसकी डेट याद रखना, 1954 में लिखी है राहुल शंकरतायन ने। नेक्स्ट है ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, इन्होंने लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ से माखन शब्द लेना है, यहाँ से ऋषि जैमिनी। अब जो ऋषि जैमिनी थे उनको क्या पसंद था, माखन पसंद था बहुत ज़्यादा, तो माखन किसको पसंद था बहुत ज़्यादा, ऋषि जैमिनी को। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें शोभाकांत। शोभाकांत ने लिखी है बाबूजी, बाबूजी शोभाकांत ने लिखी है बाबूजी। अब ये बाबूजी उन्होंने किस पर लिखी है, इन्होंने लिखी है नागार्जुन पर, ठीक है। बाबूजी जीवनी जो है नागार्जुन पर लिखी है, और किसने लिखी है, शोभाकांत ने लिखी है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है विष्णु चंद्र शर्मा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अग्नि सेतु, विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु। अब देखिए जब अग्नि सेतु मतलब आग का पुल, अग्नि सेतु मतलब आग का पुल। अग्नि में जो सेतु है, अगर हमें चलना पड़े तो कौन बचाएगा हमें, विष्णु भगवान बचाएंगे हमें, ठीक है। अग्नि सेतु में अगर चलना पड़े तो हम भगवान विष्णु को याद करेंगे कि हे भगवान हमें बचा लो, तो विष्णु भगवान हमें बचाएंगे अग्नि सेतु से, ठीक है। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए जगदीश भी भगवान से रिलेटेड है ना। जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना वही तो जगदीश की आरती करते हैं, ठीक है, ओम जय जगदीश हरे। जिन्होंने जीना जाना है वही क्या करते हैं, आरती करते हैं जगदीश की। नेक्स्ट है तेज बहादुर चौधरी का मेरे बड़े भाई शमशेर जी। तेज बहादुर चौधरी ने लिखा है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। अब देखिए जो शमशेर मतलब शेर, इसी तरह से याद रखना, शमशेर शेर। शेर कैसे होते हैं, तेज होते हैं, तेज, ठीक है। शेर कैसे होते हैं, तेज होते हैं, बहादुर होते हैं। तो इसी से याद आ जाएगा, तेज बहादुर चौधरी का है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। अब देखिए ये जो मेन यूमिक्स मैं आपको लोगों को थोड़ा याद करना बता रही हूँ, अगर आप लोग एक बार याद करेंगे ना तो ये मत सोचना कि एक ही बार में याद हो जाएगा, 2-3 बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, खाना बनाते हुए देख लेना, चाहे जब भी इधर उधर घूम रहे होंगे तब देख लेना, चलते फिरते देख लेना इस वीडियो को। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा तो चलते फिरते देख लेना, पर 2-3 बार जरूर देखना, उसके बाद ये चीज़ें आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कमला सांकृत्यायन ने महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन की बीवी थी कमला सांकृत्यायन, इन्होंने लिखी है महामानव महापंडित, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु चंद्र शर्मा समय साम्यवादी, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है समय साम्यवादी। अब विष्णु चंद्र शर्मा ने एक तो अग्नि सेतु लिखी है और दूसरी कौन सी लिखी है, समय साम्यवादी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है प्यारे हरिश्चंद्रू, प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है प्यारे हरिश्चंद्रू। अब देखो जो प्रतिभा थी उसको किससे प्यार था, हरिश्चंद्रू से प्यार था, इस तरह रिलेट करना। तो प्यारे हरिश्चंद्रू मतलब प्यार था हरिश्चंद्र से, किसको, प्रतिभा को, क्योंकि हरिश्चंद्र वैसे भी प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट है सुलोचना रांगे का रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। तो सुलोचना रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, दोनों के नाम में रांगे आ रहा है तो इससे याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मदन मोहन ठाकुर का राजेंद्र यादव, बिंदु अग्रवाल का समृद्धि के झरोके से, जो बिंदु अग्रवाल है उन्होंने समृद्धि के झरोके से, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समृद्धि के झरोके से जीवनी किसने लिखी है, तो समृद्धि के झरोके से जीवनी किसने लिखी है, बिंदु अग्रवाल ने। और जो समृद्धि के झोंके से जीवनी है वो किस पर लिखी गई है, भारत भूषण अग्रवाल पर ये जीवनी लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानचंद्र जैन, कथा शेष महिमा मेहता का उत्सव पुरुष नरेश मेहता, इसको याद रखना, उत्सव पुरुष नरेश मेहता, महिमा मेहता ने। अब देखिए मेहता है दोनों के नाम के पीछे, तो इससे याद आ जाएगा कि ये जीवनी इन्होंने लिखी है। कुमुद नागर का वटवृक्ष की छाया में, ये भी बहुत मोस्ट है, 2006 में लिखा गया है। कुमुद नागर का है वटवृक्ष की छाया में।
कुमुद नागर जो है अमृतलाल नागर की पत्नी थी, उन्होंने लिखा है ये। अब देखिए कुमुद का वृक्ष होता है, फूल होता है, पेड़ होता है, जो भी है, इसको इस तरह याद रखना कि जो कुमुद का वृक्ष है उसकी छाया बहुत ही घनी होती है। तो वट वृक्ष की छाया में, तो किस वृक्ष की छाया बहुत घनी होती है? कुमुद के वृक्ष की छाया बहुत घनी होती है। आज मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर चुकी थी, लास्ट तक रिकॉर्डिंग होने ही वाली थी, परंतु बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। इस वजह से मुझे ये वीडियो दूसरी बार फिर से बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें फास्ट बोल रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें जो मोस्ट है, गायत्री कमलेश्वर का कमलेश्वर मेरे हम सफ़र, ये भी याद रह गए, नाम सेम है। नेक्स्ट है कृष्ण बिहारी मिश्र की है कल्पतरु की उत्सव लीला। कल्पतरु की उत्सव लीला कृष्ण बिहारी मिश्र की है। अब देखिए उत्सव लीला तो कृष्ण की ही होती है ना, कृष्ण की उत्सव लीला बनाई जाती है बहुत, ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र की कल्पतरु की उत्सव लीला। नेक्स्ट है विजय बहादुर मिश्र का आलोचक का स्वदेश। और नेक्स्ट है इसमें नरेंद्र मोहन का मंटो जिंदा है। नेक्स्ट है इसमें नरेंद्र मोहन का मंटो जिंदा है, ये याद रखना है, नरेंद्र मोहन का मंटो जिंदा है, नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है। अब देखिए नरेंद्र मोदी की करते हैं ना सब, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इसी से याद रखना जिंदाबाद किसी की करते हैं, जिंदाबाद कहते हैं नरेंद्र मोदी की, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोहन बना लेना है इसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है जैनेन्द्र का है अकाल पुरुष गांधी। जैनेन्द्र का है अकाल पुरुष गांधी। अब देखिए जब अकाल आता है तो हमें कौन बचाता है? जिन बचाता है, जिन मतलब एक फरिश्ता। तो जैनेन्द्र से क्या बनाना है? जिन। अकाल पुरुष गांधी, अकाल में कौन बचाता है हमें? जिन बचाता है, जैनेन्द्र बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हंसराज रहबर की है योद्धा सन्यासी विवेकानंद। हंसराज रहबर का है योद्धा सन्यासी विवेकानंद। अब देखिए जो योद्धा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो राज करते हैं, ठीक है, वो राज करते हैं हंसते हुए, खुशी से वो राज करते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, ठीक है। तो हंसराज रहबर का क्या है? योद्धा सन्यासी विवेकानंद। नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का उत्तर योगी श्री अरविंद। शिव प्रसाद सिंह का है उत्तर योगी श्री अरविंद। तो इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर योगी श्री अरविंद जो है वो किसकी जीवनी है, किसने लिखा है इसको? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर का चैतन्य महाप्रभु। अमृतलाल नागर ने जो है चैतन्य महाप्रभु पर जो है जीवनी लिखी है। अब देखिए जो चैतन्य महाप्रभु थे वो भी जिस तरह से अमृत पीकर जो है क्या होते हैं, अमृत पीकर जो है आदमी अमर हो जाते हैं, उसी तरह चैतन्य प्रभु भी जो है अमृत पीकर अमर हो गए थे। तो चैतन्य प्रभु भी जो है अमृत पीकर अमर हो गए थे। नेक्स्ट है घनश्याम दास बिड़ला मेरे जीवन में। घनश्याम दास बिड़ला का है मेरे जीवन में। नेक्स्ट आ जाइए इसमें चंद्रशेखर शुक्ल का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। नेक्स्ट है इसमें रामविलास शर्मा ने लिखा है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, रामविलास शर्मा ने ये लिखा हुआ है। उसमें है नेक्स्ट है रामनिवास जाजू मरुभूमि का मेघ, रामनिवास जाजू। अब देखिए इसको ऐसे याद रखना कि राम का निवास कहाँ था? मरुभूमि में था। राम का निवास कहाँ था? मरुभूमि में था। मरुभूमि का मेघ। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछना है कि मरुभूमि में किसका निवास था? मरुभूमि में राम निवास का आवास था, ठीक है। जैसे राम निवास का आवास कहाँ था? मरुभूमि में। और दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि मरुभूमि में किसका आवास था? राम निवास का। तो दोनों साइड से क्वेश्चन याद होने चाहिए, जीवनी के साइड से भी और लेखक के साइड से भी, ठीक है। नेक्स्ट है शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में।
शिवरानी देवी का है प्रेमचंद घर में। अब देखिए जो शिवरानी देवी थे उनके घर में तो प्रेमचंद ही होते थे, क्योंकि जो शिवरानी देवी है वो प्रेमचंद की पत्नी थी। तो प्रेमचंद घर में, किसके घर में? शिवरानी देवी के घर में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अमृत राय का। अमृत राय का है कलम का सिपाही। अमृत राय का है कलम का सिपाही। अमृत राय जो है पुत्र थे प्रेमचंद के, तो वो भी सिपाही की तरह ही होते थे, कलम के सिपाही थे वो, ठीक है। अमृत राय का कलम का सिपाही और मदन गोपाल का कलम का मजदूर। अब देखिए ये जो तीनों जीवनियाँ हैं ये प्रेमचंद पर लिखी गई है। मदन गोपाल का कलम का मजदूर। अब देखिए जो मदन गोपाल हैं बेचारे, मदन गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया को बोलते हैं ना, मदन गोपाल का ही नाम है उनके। तो वो क्या करते थे, जो मज़दूर होते थे, जो मतलब दीन दुखी होते थे, ठीक है, जो मज़दूर दीन दुखी थे उनकी क्या है ज़्यादा मदद करते थे। तो जो मज़दूर हैं उनकी मदद कौन करते थे ज़्यादा? कौन करते थे मज़दूर की मदद ज़्यादा? मदन गोपाल करते थे, ठीक है। तो जो प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, तीनों ही जीवनी किस पर है? तीनों ही जीवनी जो है प्रेमचंद पर लिखी गई हुई है। नेक्स्ट है इसमें भगवती प्रसाद सिंह का मनीषी की लोक यात्रा। भगवती प्रसाद सिंह का है मनीषी की लोक यात्रा। अब देखिए जब भी मनीषी, मनीषी मतलब जो भी साधु हो गया, कोई महान व्यक्ति हो गया, जब भी मनीषी जो है लोक यात्रा करता है तो जो है वो क्यों करता है लोक यात्रा? ताकि उन्हें क्या है भगवती का प्रसाद मिले। भगवती मतलब भगवान का उनको प्रसाद मिले, आशीर्वाद मिले। तो मनीषी क्यों करता है लोक यात्रा? ताकि उनको भगवती का मतलब भगवान का प्रसाद मिले। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का है निराला की साय साधना। इसको याद रखना, नेट के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। रामविलास शर्मा का है निराला की साहित्य साधना। अब देखिए आप लोगों, अब देखिए चाहे नेट का सिलेबस हो, चाहे एलटी का हो, चाहे पीएचडी का हो, सिलेबस तो हिंदी है भाई, पढ़ना तो सबको हिंदी है। पर नेट के एग्जाम में थोड़ा और जैसे पैटर्न से पूछा जाएगा, एलटी में थोड़ा और पैटर्न होगा और पीएचडी में थोड़ा सा और पैटर्न होगा। पर आएगा तो कहाँ से? हिंदी साहित्य, हिंदी बुक से ही। तो चाहे आप नेट की तैयारियाँ कर रहे हो, पीएचडी हो चाहे एलटी हो, बुक तो आप पढ़ना तो आपको हिंदी साहित्य ही है ना, ठीक है। चलो इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा का क्या है? निराला की साहित्य साधना। तो चलो ये तो वैसे याद होना चाहिए आप लोगों को कि बहुत ही कॉमन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, परंतु इसको चलो याद करना है तो ट्रिक्स में कैसे याद करेंगे? जैसे साधना करेंगे तभी तो राम मिलेंगे, ठीक है। साधना करेंगे तभी तो क्या मिलेंगे? राम मिलेंगे। तो राम से बना लेना है रामविलास शर्मा। विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर का क्या है? आवारा मसीहा। तो विष्णु जो है मसीहा ही होते हैं, विष्णु क्या होते हैं? मसीहा ही होते हैं सबके, ठीक है। तो मसीहा कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछना है, पहला पूछना है कि विष्णु 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 क्या होते हैं? मसीहा होते हैं। फिर पूछना है कि मसीहा कौन होता है? विष्णु होता है, ठीक है। तो ये जो आवारा मसीहा जीवनी है ये शरद चंद्र पर लिखी गई जीवनी है, 1974 में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है शांति जोशी का सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, ठीक है। ये ज़्यादा वैसे मोस्ट नहीं है। नीचे आ जाइए, इसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल, कोलाज अशोक वाजपेयी। पुरुषोत्तम अग्रवाल का है कोलाज अशोक वाजपेयी का, और अखिलेश का है मकबूल, और राम कमल राय का है शिखर से सागर तक। ये जरूर याद करनी है, राम कमल राय का है शिखर से सागर तक। अब ये जो राम कमल राय है शिखर से सागर तक, ये जो है जीवनी किस पर लिखी गई है? अज्ञे के जीवन पर ये लिखी गई जीवनी है, ठीक है। तो जो हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री कौन थे? हिंदी के प्रथम जीवनीकार थे, इसको याद रखना है। अच्छा, जो लास्ट स्लाइड है उसमें है कुछ जरूरी तथ्य हैं, वो पढ़ लेते हैं एक बार। सॉरी, थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है, इस वजह से बार बार थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होगी। भारतेंदु ने चरितावली की रचना की।
भारतेंदु ने चरितावली की रचना की है जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र संक्षिप्त में है। ठीक है, तो चरितावली की रचना किसने की है? भारतेंदु ने की है और इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र है। इसके अलावा उन्होंने पंच पवित्र आत्मा शीर्षक से किस शीर्षक से पंच पवित्र आत्मा शीर्षक से इस्लामिक धर्म गुरुओं की जीवनी भी लिखी हुई है। तो ये चीज़ें याद रखना है। भारतेंदु ने एक तो चरितावली की रचना की और दूसरा उन्होंने पंच पवित्र आत्मा, और जिसमें जो है इस्लामिक धर्म गुरुओं की संक्षिप्त जीवनी उन्होंने लिखी है। दूसरा तथ्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी 5 पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कितनी पुस्तकों की रचना की है? 5, जिसमें से प्रमुख हैं प्राचीन पंडित और कवि। तो देखिए पूछा जाता है ये भी एग्जाम में, प्राचीन पंडित और कवि। प्राचीन पंडित और कवि किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। नेक्स्ट है सुकवि संकीर्तन। सुकवि संकीर्तन और चरित्र चर्चा। प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन और चरित्र चर्चा, ये है इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है? पहली है प्राचीन पंडित और कवि, ठीक है, दूसरा है सुकवि संकीर्तन और तीसरा है चरित्र चर्चा। नेक्स्ट आ जाइए, राजनीतिक व्यक्ति चरित्र लिखने वालों में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम सर्वप्रमुख है। देखिए राजनीतिक व्यक्तियों के चरित्र के बारे में लिखने में सबसे प्रसिद्ध कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ओंकार शरद द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया। ओंकार शरद ने लिखी है राम मनोहर लोहिया। राजनीतिक जीवन पर लिखी हुई महत्वपूर्ण जीवनी है ये। तो ये पूछा जाता है इस तरह से, राम मनोहर लोहिया की जीवनी किसने लिखी है? ओंकार शरद ने लिखी है। और ये कैसी जीवनी है? राजनैतिक जीवनी है। ठीक है, और ये तो ऊपर देख लिया कि गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। तो जो जीवनी वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक जहाँ पर आप लोगों को मुश्किल आ रही है, जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कशन करूँ आप लोगों के साथ या उसकी मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, जिसकी वीडियो आप लोग चाहते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।